इंपॉर्टेंट है। आप जिस मोड पे हैं वहां दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप कहां खड़े हैं यह आपको पता होना चाहिए कि आप खड़े कहां पे हैं। और दूसरा प्रश्न, आपको जाना कहां पे है। आपको जाना कहां पर है। ये दो सवालों के जवाब यदि आपके पास हैं तो फिर आप एक सही दिशा में हैं। याद रखना, पहला सवाल, आप खड़े कहां पे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है अच्छी हुई खराब हुई, बहुत सारी बाधाएं उनके सामने आई। एक सवाल का जवाब आज और भी दूंगा मैं, सर टेस्ट सीरीज में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, क्या करें। इस सवाल का जवाब भी आज के सेशन में मिलेगा। दूसरा, आप जहां खड़े हैं, मान लीजिए आपके पास 34 दिन है या 33 दिन है। आज 33 दिन मान के चलिए, 32 दिन मान के चलिए, या 30 दिन मान के चलिए, 30 डेज, सिर्फ 30 दिन आपके सामने। 30 दिन के अकॉर्डिंग सर मैं खड़ा फिलहाल यहाँ पे हूँ कि मैंने सिलेबस को 50%, 60%, 70% देखा है। मैंने पहले भी एक चीज चर्चा की थी। अब इन चीजों का तनाव लेने का कोई मतलब। सर अब कहाँ जाना है मुझे, अब आपको जिस जगह पे जाना है कि मुझे कितनी चीजें और कैसे कवर करनी है, क्या आपके तरीके जो हैं वो आपको जाना है। गाड़ी आई और गाड़ी भरी पड़ी है, उस गाड़ी को आप निकाल देंगे, दूसरी गाड़ी का इंतजार करेंगे, उस गाड़ी में बैठेंगे आप। मेरे अनुसार एक अच्छा बच्चा गाड़ी में बैठेगा, चढ़ेगा। चढ़ते समय गाड़ी भरी पड़ी है, वो पीछे वाली सीट से, पीछे वाले गेट से चढ़ेगा, आगे वाले गेट से। मेरे अकॉर्डिंग यदि मोर इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो आगे वाले गेट से चढ़ेगा। याद रखना, खड़ा ही होना है तो मुझे आगे खड़ा होना है, पीछे नहीं खड़ा होना। हो सकता है सीट के लालच में पीछे चले जाए, लेकिन जब खड़ा ही चलना है तो मुझे आगे खड़े चलना है, क्योंकि आगे का जो आनंद है वो पीछे नहीं। याद रख, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि विश्वास जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होती। इसलिए हमेशा जिस गाड़ी में चढ़ें, आगे वाले फाटक से चढ़ें। पीछे वाले फाटक से चढ़ने का मतलब है तुम्हारा कमजोर कॉन्फिडेंस है, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें आगे जगह नहीं मिल पाएगी। यही कमजोरी हमें परीक्षाओं में अपने आप को कमजोर बना देती है कि सर टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन कर रखी है, नंबर कम आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल थे इस बिंदु को लेकर, क्या किया जाए। कुछ नहीं करना है। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, आपने टेस्ट दिए, नंबर कम आ रहे हैं। रीजन ये हो सकता है कि यदि टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा हो, तब तो ये रीजन हो सकता है कि आपका कंटेंट कमजोर है। लेकिन अमूमन मैंने आपको पहले भी कहा है, कोचिंग विशेष की टेस्ट सीरीज हमेशा याद रखना स्तरीय नहीं होती, क्योंकि वहां कंटेंट राइटर उसको तैयार करते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि ऐसी चीजें डालना जो आपको नहीं आती हो और आपके विश्वास पे चोट करना। ये सबसे बड़ा रीजन। और इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला है, लाइफ में परीक्षा से 1 महीने पहले या 30 दिन पहले, ठीक है, आप कहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, इस दौरान आप शांत रहेंगे और व्यवस्थित रहेंगे। ये जो व्यवस्थित वर्ड है ना, इसमें सब कुछ छुपा है। सिलेक्शन जो है ना आपका इस व्यवस्थित में ही छुपा है। याद रख, एक गांव की कहानी थी, उस गांव में बारिश नहीं, तो गांव के सब लोग गए एक इंसान के पास, एक बुद्धिमान इंसान के पास, बोले कि साहब चलिए, आपके आने से क्या पता गांव में बारिश हो जाए, एक बार चलिए। वो इंसान ने कहा कि मैं चल पड़ूंगा, लेकिन मुझे गांव से बाहर एक झोंपड़ी बना के देनी है। रजनीश ने इस कथा का उल्लेख किया, कहानी का उल्लेख, तो बोले बना देंगे, और मुझे 3 दिन तक खाना नहीं खाना है, मुझे पानी नहीं, मैं चुपचाप वहां बैठा हूँ। वैसा ही किया गया, झोंपड़ी बना दी गई। वो इंसान जो है वो चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई वो नहीं किया कि हवन कर रहा है, कोई आडंबर कर रहा है, कुछ नहीं। तीसरे दिन उस गांव में बारिश हो, वो लोग भाग पड़े। उन्होंने कहा कि तो कोई बहुत बड़ा तपस्वी संत सीधे नारे लगाने लग गए। उसने कहा कोई नारे लगाने की, ये बारिश जो हुई है, ये मैं सिर्फ अपने अंदर व्यवस्थित हो गया, मैं अपने अंदर अवस्थित हो गया, उसका परिणाम है। जब तक हम अशांत रहते हैं, जब तक हम डरे हुए रहते हैं ना, तब तक याद रखना सूखा ही पड़ता है, बारिश नहीं। सफलता की सिंपल सी कहानी, तुम जितने डरे और सहमे रहोगे,
जितना तुम टेस्ट सीरीज के नंबरों को लेकर अपने आप को व्यथित महसूस करोगे, याद रखना तुम्हारी लाइफ में सूखा ही रहना है, बारिश नहीं। बारिश आनी है तो अपने अंदर व्यवस्थित हो जाओ। आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, आप जैसे हैं उनसे बेहतर हैं। याद रखना मैं क्या कर रहा हूं, आप जैसा अपने आप को मानते हैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। बस रीजन क्या है कि आप अशांत और अव्यवस्थित हैं, और उसका परिणाम आपको दिखता है डर। और डर जो है हमारे अंदर की सभी शक्तियों को समाप्त कर देता है। लाइफ में हमेशा याद रखना, हर चीज को प्राप्त करना है, कहीं ना कहीं हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। एक युवक है, उसकी पत्नी बीमार है दूसरे शहर में, वो समुद्र के किनारे जो है वो घूमने गया। समुद्र के किनारे जब घूमने गया तो वहां से बड़ी ताजी हवाएं आ रही हैं, बड़ी प्रफुल्लित आनंदित करने वाली हवाएं आ रही हैं, बड़ी उत्साह युक्त ताजी हवाएं आ रही हैं। वो युक्त बड़ा खुश हुआ, देखो कितनी ताजी हवाएं, कितनी सुंदर, कितनी स्वच्छ हवाएं हैं। वो अपने साथ एक सूटकेस लेके गया था, और उसने क्या किया, उस सूटकेस को खोला और उन ताजी हवाओं को बंद कर दिया, और उसके साथ एक लेटर लिख के अपनी पत्नी के पास पहुंचा दिया कि देखो फिर ये तमाम मैं तुम्हारे पास समुद्र के किनारे की ताजी ताजी सुंदर सुंदर सवच सवच उत्साहित वाली हवाएं भेज रहा हूं, इनको तुम महसूस करना। और उसने जैसे उस महिला ने उस सूटकेस को खोला तो लेटर तो मिला, लेकिन वो ताजी हवाएं नहीं मिली। कहने का मतलब है हम एक भीड़ तंत्र का हिस्सा हैं, हम भाग तो रहे हैं। वो क्या कर रहा है, सर ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, सर मेरे साथ वाले ने ये पढ़ लिया, मेरे साथ वाले ने वो पढ़ लिया। याद रखना यदि समुद्र की ताजी हवाओं को महसूस करना है तो तुम्हें समुद्र के किनारा जाने पड़े, उस किनारे पे जाके तुम्हें उसे महसूस करना पड़ेगा। चांदनी को सूटकेस में गिरफ्त नहीं किया जा सकता, सूर्य की ऊर्जा को, किरणों को आप सूटकेस में गिरफ्त नहीं कर सकते, वैसे ही समुद्र की ताजी हवाओं को भी तुम एक सूटकेस में बंद नहीं कर सकते। तुम्हें वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा यात्रा क्या है। सिलेबस तुम्हें पूर्ण करना है। टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, बहुत अलग इश्यूज हैं। इनको लेकर तुम आने वाले 2 दिन 4 दिन 20 दिन खराब करते हो तो तुम मूर्ख इंसान।